हमारे नेता जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया स्तर पे, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत की संघीय व्यवस्था और उसके पिलंबर की रक्षा के लिए के.एम. कादिर मोइनुद्दीन साहब, एक्स-एमपी, नेशनल प्रेसिडेंट, जो नया एक मजबूत पॉजिटिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए जो बिहार के मानवतावादी सोच पर खड़ी बिहार बचाने के लिए जो एक संघर्ष की तारीख कल लिखी है, उसी को मजबूत ताकत देने के लिए हमारे नेता और सभी बिहार के इकाई और उसके सचिव आज पीडीए यहाँ पे लड़ाई नहीं, आराम से और बोला कि नौटंकी बचकाना क्यों करते, इतना गुस्सा क्यों है? मेरे बेटा, मेरे पास तो प्यार से रहो यार, इतना मोहब्बत करते हैं यार तुम लोग, क्या करते हो? बस कुर्सी क्या हो, हटो जी, काम खत्म हो गया। प्यार करो यार, प्रेस वाले एक दूसरे से प्यार। आपको कुछ ज्यादा गुस्सा लगता है, हमसे दिल लगा लीजिए। मैं आज स्वागत करता हूँ एज ए पीडीए के कन्वेनर होने के नाते। हमारे एसडीपीआई चंद्रशेखर जी सबसे राय करने के बाद हम लोगों ने बिहार बचाने में एक मजबूत कदम फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, और जिसमें इस गठबंधन में हम स्वागत करते हैं अपने अजीज भाई जो लगातार देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा से सदन और सदन के बाहर एक बड़ी ताकत के रूप में आवाज देते रहे। हम चाहेंगे खड़े होकर के एक बार हम लोग एक दूसरे का हाथ मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन एक मजबूत कड़ी, देर आए दुरुस्त आए। मैं उपेंद्र जी को बधाई देता हूं। वो महागठबंधन, उस महागठबंधन से कि जिसका संचालन पूना से हो रहा हो, जो लगातार बिहार के गृह मंत्रालय से संपर्क में हो, और स्क्रिप्ट लिखा जा रहा हो, इस चुनाव के बाद का सत्ता हासिल करने का स्क्रिप्ट नागपुर से। तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो हम उम्मीद करेंगे उपेंद्र कुशवाहा साहब से कि बिहार बचाने के लिए हम सब एक
मिलकर मजबूत विकल्प बने। इस तरह हम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब से भी हम मिले और हमने आग्रह किया कि आप बड़े लीडर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग बिहार बचाने में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस को मिले। हमें उम्मीद है कि प्रकाश अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है, सांप्रदायिकता को जड़ से मिटा देने, उसे रोकने की, उसमें भरपूर सानिध्य इस गठबंधन को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार बचाने में लगातार एक मजबूत प्रयास को सफलता मिल रही है। दो तीन बातें हैं। पहली बात है, बिहार सरकार ने चुनाव आयोग से बहुत सारी चीजें छुपाई। 16 जिलों में 2000 बूथ पर पानी सूख भी गए तो इतने कीचड़ होंगे कि जहां वोट नहीं हो सकता। 20 लाख से ऊपर वोटर पानी और कीचड़ से घिरे होंगे। थर्ड फेज में बायदी हुए पानी निकल भी गया तो कीचड़ में चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं संभव है। मुजफ्फरपुर में 3 दर्जन से अधिक बूथ पानी में, साहेबगंज 3 दर्जन से, कटरा 7, औराई 15, छपरा, तरैया, अमनौर में दोबारा पानी आने से काफी बूथ प्रभावित है। अररिया, सिकटी, पलासी, जोकीहाट में 70%, फारबिसगंज में 20% जिले, 250 बूथ प्रभावित। खगड़िया में बेलदौर प्रखंड 53, अलोली 27, खगड़िया, सहरसा में 221 बूथ कोसी बांध के भीतर प्रभावित है। डीएम ने इस बात का रिपोर्ट दिया और इस बात का को छुपाया गया चुनाव आयोग से डीएम की रिपोर्ट को। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य था, 13 प्रखंडों में 2 बार से घिरे। चौसा 9 बूथ, आलमनगर 14 बूथ, लखीसराय जिले के 55 बूथ से घिरे हैं। पिपरिंग 37, सुरजागढ़ 10, टाल का जो लगभग इलाका है वो पानी से घिरा है। कटिहार 1320 बूथ बाढ़ प्रभावित, 50 कदवा, 370 बलरामपुर, 200 प्राणपुर, 10 बनियारी, 230 बरारी, 210 कोड़ा, 250 पानी में। दरभंगा 47 बूथ बाढ़ से प्रभावित। कल चुनाव आयोग आज आ रहा है, हमारी पार्टी एक मेमोरेंडम देगी जिसमें हम आग्रह करेंगे कि सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने तथ्य को क्यों छुपाया और ऐसे परिस्थिति में चुनाव कैसे होंगे। दूसरा, बुजुर्ग, दिव्यांग, कोरोना मरीजों को बूथ तक नहीं जाना है पर पोस्टल बैलेट पेपर के लिए कार्यालय जाना है, यह कैसे संभव है। परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा बूथ, लेकिन कार्यालय जाएगा। विकलांगों को, बुजुर्ग लोगों को बैलेट पेपर बीपीएल के द्वारा, बीपीएल ब्लॉक लेवल के द्वारा उसको भिजवाया जाए। अधिसूचना के 5 दिनों में
आवेदन लेकर दोबारा जाएगी, नहीं मिले तो आवेदन रद्द चुनाव आयोग का निर्णय हो। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की तो 20 लाख वोटर वोट देने से वंचित रह जाएंगे। 1,30,000 1,30,35,043 80 वर्ष से अधिक उम्र की संख्या है और 68,32,066 दिव्यांग है। ये दोनों वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अब 1,30,00,000 आदमी वोट ही नहीं देंगे और 68,32,066 वोट ही नहीं देंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग 2 करोड़ लोग, तो इसमें लोकतंत्र कैसे बचना? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मुद्दों को लेकर के चुनाव आयोग से मिलेंगे। ये मजाक चुनाव को नहीं बनाया जाए। मुझको लग रहा है कि नीतीश सरकार ने बड़ी हड़बड़ी में कि राष्ट्रपति शासन न लगे, इसके लिए चुनाव की घोषणा करवाने के बाद चुनाव को इस रद्द कर आगे बढ़ाया जाए, जिससे नीतीश कुमार की टेयर देकर सरकार बनी रहे। एक साजिश रची गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग जब कोई ऐसी निर्णय ले तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि एक गहरी साजिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 2 करोड़ वोटरों को वंचित कर पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की। हम दोनों मुद्दों को खारिज करते हैं और आग्रह करेंगे कि जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला मुस्लिम यूनियन लीग का जो हुआ, उसमें हमारे अध्यक्ष ने जो आज पीडीए को समर्थन दिया है, 1 मिनट वो जरूर बोले कि बिहार के हित में आज हम लोग मजबूत कड़ी के रूप में कदम मिलाकर चलेंगे।